हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है ऑर्डर प्रोसेस। ऑर्डर प्रोसेस का मतलब होता है कि कब आप सामान को परचेज करते हो और जब आप सामान को सेल करते हो। तो ये एक नॉर्मल कंज्यूमर सेल परचेज की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है जब एक डीलर किसी मैन्युफैक्चरर से या किसी और डीलर सामान परचेज करता है तो उसको जिस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो अप करना पड़ता है उस चीज को हम लोग कहते हैं ऑर्डर प्रोसेस। इसके अंदर आपके बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई दुकान पे गए, सामान खरीदा, आ गए, पैसे दिए, बात खत्म। ये चीज नहीं होता। यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर फ्लो ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। किस तरीके से, यूज क्या है इसका पहले हम समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए भाई आप लोग जब भी अमेजोन से या किसी भी फ्लिपकार्ट वगैरह से भी ऑर्डर करते हो तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसके थ्रू आप उसको ट्रैक करते हो कि भाई ये पर्टिकुलर मेरा आइटम कहाँ तक पहुँचा, क्या उसका स्टेटस है वगैरह पता लगता है, राइट। प्लस ये पता लगता है कि भाई गुड्स अराइव हो गए हैं या नहीं हुए हैं। और अगर इन फ्यूचर कभी मुझे गुड्स को वापस करना पड़ता है यानी कि रिटर्न करना पड़ता है या रिजेक्ट करना पड़ता है तो जिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से वो आए थे हमें उसको उसी से वापस करना पड़ता है। तो परचेज प्रोसेस और सेल प्रोसेस के अंदर हमारे पास बेसिकली 6 स्टेप्स होते हैं। क्या क्या? सबसे पहला है प्लेसिंग ऑर्डर टू द सप्लायर। अगर मैं परचेज की बात करता हूं और मुझे किसी पार्टी से गुड्स परचेज करने हैं तो सबसे पहले मैं उसको क्या दूंगा, एक परचेज का ऑर्डर दूंगा कि मुझे ये सामान आपसे खरीदना है। वो मुझे एक ऑर्डर नंबर देगा कि जिस ऑर्डर नंबर के थ्रू आपके मेरी बात हुई है कि आपका ये परचेज ऑर्डर नंबर है। सेकेंडली, जब आप परचेज ऑर्डर दे चुके हो उसके बाद वो पार्टी आपको माल भेजेगी, वो माल आप रिसीव करोगे। तो रिसीविंग मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर, सप्लायर उस माल को भेजेगा आपको, क्या करो उस माल को आप रिसीव करो। रिसीव करने के बाद आप उस माल को चेक करोगे कि कहीं कोई खराब माल तो नहीं है, कोई ब्रोकन पीस तो नहीं है, कोई डैमेज पीस तो नहीं है, वो चीज आप चेक करोगे। अगर ऑन द टाइम ही आपको कुछ डैमेज पीस या कुछ पीस मिल जाते जो खराब है उसको आप क्या कर सकते हो, उसको रिजेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे वर्ड क्या बोल रहा हूँ, रिजेक्ट कर सकते हो। अभी तक बिल नहीं बना है तो बिल बनने से पहले ही माल हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 पीस का ऑर्डर दिया था, 100 पीस रिसीव हो गए और उन 100 पीस में से 5 पीस जो है मैंने रिजेक्ट कर दिए। तो अब मेरा जो बिल बनेगा वो 95 पीसेस का ही बनेगा। हाँ, अगर बाय चांस वो मुझे 5 पीस भी हाथों हाथ भेज देता तो एक अलग बात है कि 100 का बिल बन जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं भेजता है तो 95 आइटम्स का मेरा बिल बनेगा, राइट। उसके बाद ऑब्वियसली इनवॉइस बनेगा आपका, जो सामान आ चुका है हमने चेक कर लिया, रिजेक्ट कर चुके हम लोग, उसका इनवॉइस बनेगा। उसके बाद अगर कोई भी सामान इन वारंटी खराब होता है, मतलब मैंने सामान खरीदा, अब वो सामान की वारंटी की डीलर के पास भी उसकी 1 महीने की वारंटी होती है कि अगर 1 महीने में कुछ भी खराब होता है तो उसको आप क्या कर सकते हो, वापस कर सकते हो, राइट। तो मैं उसको परचेज रिटर्न करूंगा। अब मैं रिजेक्शन नहीं बोल रहा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, रिटर्न बोल रहा हूं। रिटर्न मैं क्यों बोल रहा हूं यहाँ पे, बिकॉज अब बिल बन चुका है। अब बिल बनने के बाद अगर सामान वापसी जा रहा है तो वो क्या है, आपका रिटर्न है, रिजेक्शन नहीं है। रिजेक्शन बिल बनने से पहले होता है। क्लियर पॉइंट सबको ये वाला, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है। देन उसके बाद रिटर्न हो गया एंड देन लास्ट में क्या करनी होती है, इसकी पेमेंट करनी होती है। तो ये प्रोसेस है परचेज का। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई अगर एक सेलर कर रहा है तो जैसे इसने परचेज ऑर्डर दिया था उसने सेल ऑर्डर ले लिया कि भाई इस पर्टिकुलर आइटम की सेल होनी है, मुझे आपको सेल करनी है, तो एक ऑर्डर नंबर मैंने दे दिया। परचेजर ने माल रिसीव किया था क्योंकि मैंने माल डिलीवर किया था, तो सेलर क्या करेगा, ऑर्डर के बाद माल को डिलीवर करेगा। अगर परचेजर ने कुछ सामान रिजेक्ट आउट किया था तो मेरे पास वो रिजेक्ट होके मेरे पास वापसी आएगा। उसके बाद मैं बनाऊंगा सेल का इनवॉइस, जो उसके लिए क्या बन जाएगा, उसका परचेज का इनवॉइस। एंड देन अगर उसने कोई परचेज रिटर्न की है तो मेरे लिए वो क्या बन जाती है, मेरी सेल्स रिटर्न बन जाती है। एंड उसने पेमेंट की होगी और मैंने उसी क्या की होगी, रिसिप्ट की होगी। तो इस तरीके से हम लोग परचेज प्रोसेस और सेल प्रोसेस को समझते हैं। समझ में आया सबको? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं आपने। सबसे पहला पॉइंट, हर एक वाउचर की एंट्री जब भी आप करोगे
या हर एक ट्रांजेक्शन स्टेप जो आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे वहां पर आपके पास एक डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए। भाई ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर नंबर होना चाहिए, सामान बाय रोड आ रहा है तो ट्रैकिंग नंबर या चालान नंबर होना चाहिए, सामान रिजेक्ट हो रहा है तो किस चालान या किस ट्रैकिंग नंबर से रिजेक्ट होना है वो हमारे पास होना चाहिए, बिल बन रहा है तो उसका इनवॉइस नंबर होना चाहिए, अगर पेमेंट हो रही है या रिटर्न हो रही है तो अगेंस्ट द इनवॉइस अगर हो रही है तो वो इनवॉइस नंबर का प्रूफ वहां पर होना चाहिए। दूसरी बात, जब तक बिल नहीं बनता तब तक जरूरी नहीं है कि अब आइटम का प्राइस डिस्क्राइब करो। जब तक बिल नहीं बनता हम सिर्फ क्वांटिटी में डीलिंग कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स में एक रूल होता है कि भाई बिना अमाउंट की एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती। तो उसके लिए हम लोग एक फीचर यूज करते हैं जिसका नाम हम लोगों ने पहले भी यूज किया था, उसका नाम क्या था, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। मतलब बिना वैल्यू की ट्रांजेक्शन को भी वहां पे वो रिकॉर्ड कर दे। राइट, तो देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा हमारा। तो क्रिएट करते हैं कंपनी जिसका नाम है राधिका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इसका हमें एक फुल प्रोसेस यहां पर दे रखा है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। एक न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं हम लोग। कंपनी का नाम है राधिका इलेक्ट्रॉनिक्स। सेव किया हमने यहाँ से। अभी फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ जीएसटी को नो रख रहे हैं और कोई ऑप्शन यहाँ से भी हम लोग इनेबल नहीं कर रहे हैं। सेव किया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जिन वाउचर्स में हमें रिक्वायरमेंट नहीं है अमाउंट की वहां पर जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस करना पड़ेगा। फर्स्ट वो कह रहा है कमेंस बिजनेस विद कैश एंड बैंक, तो कैपिटल की एंट्री हो जाएगी हमारी। चलते हैं वाउचर में, रिसिप्ट में एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट। टोटल अमाउंट आ रहा है हमारा 10 लाख का, जिसमें कैश आ रहा है हमारा 3 लाख का एंड बाकी आ रहा है पीएनबी बैंक में अंडर बैंक अकाउंट। राइट, नेक्स्ट, अब हमने एक ऑर्डर प्लेस किया है रघु इलेक्ट्रॉनिक्स को इस ऑर्डर नंबर के थ्रू, जिसमें हमने टेलीविजन के 30 पीस का ऑर्डर दिया है। हालांकि रेट दे रखा है, रेट हम नहीं लिख रहे, फिलहाल छोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमें पहले जाना है कौन से वाउचर में, परचेज ऑर्डर में। लेकिन इससे पहले हम स्टेप क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं ऑल्टर में, वाउचर टाइप में, और जिन जिन वाउचर्स की में नीड है वहां पर हम लोग जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर वाउचर में हमने अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यहां से यस कर दिया। उसके बाद सामान जब हम रिसीव करेंगे तो वो करेंगे हम किसके अंदर, रिसिप्ट नोट के अंदर। और अगेन यहां पर भी हम अलाउ जीरो वैल्यू को यस करेंगे, ताकि वहां पर अगर हम अमाउंट ना लिखें तो भी वो एंट्री को पास कर दे। कोई दिक्कत नहीं है, वो दिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के दिखाने लग जाता है, परचेज बिल टू कम, वो उस नाम से शो करने लग जाता है, तो वो आपके अकाउंट से इफेक्ट करने लग जाता है। इस वजह से हम वहां पर अमाउंट नहीं लिखते हैं। एंड देन रिजेक्शन आउट, यहां पर भी हम यहाँ पे जीरो वैल्यू को यस कर दें। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग वाउचर्स में, यहां से करते हैं हम F10 और यहां से हम करते हैं शो इन एक्टिव वाउचर। तो फर्स्ट वाउचर हमारा कौन सा है, परचेज ऑर्डर। एक्टिवेट किया इसको हमने यहां से। सबसे पहले पूछ रहा है पार्टी का नाम, पार्टी का नाम है हमारा रघु इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमने पार्टी क्रिएट कर ली यहाँ पे, जो कि हमारे लिए क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। अब टर्म्स ऑफ पेमेंट वगैरह की बात अगर हो गई हो आपकी तो लिख सकते हैं कि टर्म्स ऑफ पेमेंट 15 डेज में हो जाएगी, डिलीवरी उसकी 10 डेज में हो जाएगी, तो वो भी टर्म्स है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। रिसीव डिटेल्स हम कब लिखेंगे, जब हमें माल रिसीव होगा तब हम डिटेल्स यहाँ फिल करेंगे। सेव करते हैं, पार्टी का नाम सेव किया हमने यहाँ से। क्या पूछ रहा है आपसे,
ऑर्डर नंबर पूछ रहा है, तो हमने यहाँ से ऑर्डर नंबर लिखा, ऑर्डर PUR 200। परचेज लेजर में हमेशा क्या आएगा आपका परचेज, एंड सेल्स में क्या आता है आपका सेल्स, राइट। क्या परचेज कर रहे हैं, टेलीविजन। यूनिट है इसकी पीसेस एंड राइट। क्या परचेज किए हमने 30 पीस। गोडाउन भी इनेबल करने को बोल रहा है दिल्ली गोडाउन में, तो पहले हम एक बार गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट में जाके लोकेशन के अंदर क्रिएट कर लिया हमने दिल्ली। तो चलते हैं वाउचर्स में अगेन। पार्टी का नाम था रघु इलेक्ट्रॉनिक्स, टर्म्स ऑफ पेमेंट 15 डेज, टर्म ऑफ डिलीवरी 10 डेज। सेव किया, ऑर्डर नंबर, परचेज, टेलीविज़न, कौन से गोडाउन में, दिल्ली गोडाउन में। कितनी क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, और अभी हमें रेट नहीं लिखने तो उसको हम स्किप कर देते हैं। बीइंग गुड्स ऑर्डर टू रघु इलेक्ट्रॉनिक्स। वो बिल है, ये ऑर्डर है, सिर्फ इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा अभी, ताकि हम उसको बाद में ट्रैक कर सके। तो हमने ऑर्डर दे दिया 30 पीस का। रघु इलेक्ट्रॉनिक्स ने 30 के 30 पीस हमें डिलीवर कर दिए, और बाय रोड वो चालान के थ्रू आए हैं, इस चालान नंबर के थ्रू, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से, अब हमें माल रिसीव हो गया है, तो ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे हो गया आपकी रिसिप्ट नोट के अंदर। अगेन करते हैं यहाँ से ऑल्ट F10, और यहाँ से करते हैं फिर से शो इनएक्टिव, एंड अब करेंगे हम लोग रिसिप्ट नोट। पूछेगा आपसे रेफरेंस नंबर, मतलब कि चालान नंबर क्या है, तो चालान नंबर हमने यहाँ पे लिखा CHL PUR 185, डेट डाल दी। पार्टी का नाम क्या था, रघु इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब हमें उस ऑर्डर को ट्रैक करना है जो हमने ऑर्डर दिया था। तो जितने भी आपके प्रीवियस ऑर्डर इस पार्टी के होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। हमने ऑर्डर ट्रैक कर लिया। अब रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर क्या था, चालान नंबर। कैसे आया, हमने कहा बाय ट्रक आया। डेस्टिनेशन कहाँ पे आया सामान मेरा, दिल्ली में। अब गाड़ी के एजेंट का गाड़ी नंबर वगैरह लिखना है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। पार्टी का नाम, तो उसने ऑटोमेटिकली 30 पीस पिक कर लिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप उसको ध्यान रखना आप लोगों ने। जब आप इसके बाद एंटर करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपको दो चीज दिखाता है कि चालान नंबर या ट्रैकिंग नंबर जो है वो कौन सा पिक करना है, जो हमने लिखा था या जो 1 है। 1 मतलब वाउचर नंबर, 1 पिक नहीं करना। आपने कौन सा करना है, जो आपने लिखा था। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जो आपने लिखा है सिर्फ उसको पिक करना है। ऑर्डर नंबर भी ट्रैक होगा उससे ही, क्योंकि जो चालान था उसी के बेस पे आपका ऑर्डर भी था। 30 पीस के 30 पीस हमें यहाँ पे रिसीव हो गए। बीइंग गुड्स रिसीव फ्रॉम डन। अब 30 पीस का ऑर्डर, 30 पीस रिसीव हो गए। अब हमें 5 पीस टीवी वापिस करने पड़े क्योंकि वो खराब थे। तो हमने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए हैं या रिटर्न कर दिए हैं, रिजेक्ट किए हैं क्योंकि अभी बिल नहीं बना है। तो अब हम चलेंगे रिजेक्शन आउट में। अगेन F10 शो इनएक्टिव, एंड यहां से करेंगे हम रिजेक्शन आउट को ऑन। लेजर अकाउंट में आएगा आपका पार्टी का नाम। पार्टी का नाम था रघु इलेक्ट्रॉनिक्स। नेम ऑफ द आइटम क्या वापसी करनी है हमने, टेलीविजन हमने वापसी करना है। यहाँ से कौन से वाले चालान से वापसी करना है, चालान PUR 185 जो हमने लिखा था उससे ही वापसी करना है। अब यहाँ पर अगर हमने गलती से 1 ले लिया तो वो ट्रैक करेगा ही नहीं उसको। तो यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट नंबर ध्यान से ट्रैक करना है। कितने पीस रिजेक्ट हुए हैं, 5 पीस। एंड देन being 5 pieces rejected and returned, right। साथ ही साथ वो ये बोल रहा है कि जो 5 पीस का ऑर्डर है वो हमने कैंसिल भी कर दिया। भाई 30 पीस का ऑर्डर था,
30 पीस रिसीव हो गए, 5 पीस हमने रिजेक्ट कर दिए और कहा 5 पीस रहने दो, कोई बात नहीं, 25 में हमारा काम चल जाएगा। तो वो ऑर्डर तो कैंसिल करना पड़ेगा भाई, बंडल क्या दिखाएगा कि 5 पीस का ऑर्डर पेंडिंग है, वो दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाएंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में जाएंगे हम परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग बचे, क्या चीज थी हमारी, स्टॉक आइटम, कौन से वाली, टेलीविजन। तो कितने पीस पेंडिंग है हमारे पास अभी, 5 पीस जो ऑर्डर के पेंडिंग है। हमें क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए आप करते हैं Alt W, या फिर आप यहां से करते हैं प्री क्लोज ऑर्डर। ये जो ऑर्डर है क्या करते हैं, उसको हम लोग क्लोज कर दें। कितने पीस करने कैंसिल, 5 पीस। रीजन क्या था, ऑर्डर कैंसिल एंड सेव। तो हमने 5 पीस का ऑर्डर क्या कर दिया, यहां से कैंसिल कर दिया। अब ऑर्डर कितने पीस का था, 25 का, और रिसीव भी कितने हो गए हमें, 25 ही हमें यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं। यहां तक की कहानी क्लियर सबको। हमारे पास 30 पीस का ऑर्डर था, हमने 30 पीस में से 5 वापसी कर दिए और कहा 5 पीस चाहिए भी नहीं, लेकिन ऑर्डर में कितने दिख रहे थे अभी हमें, 30 दिख रहे थे, मतलब 5 ही पेंडिंग दिखा था, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। 25 बचे ना, 25 का ही ऑर्डर कितने का था, 30 का, हमने 5 वापसी कर दिए, कितने हो गए 25। हमने कहा 5 चाहिए नहीं, जो 5 वापसी किए हैं वो नहीं चाहिए, कैंसिल कर, कितने बच गए हमारे, कहाँ, वो रिजेक्ट किया था, ऑर्डर कैंसिल नहीं किया था ना, ये ऑर्डर कैंसिल किया है। वो माल रिजेक्ट किया था, ये ऑर्डर कैंसिल किया है। डिस्प्ले में जाके, अभी तो दिखाएगा नहीं यहाँ पे, फिर से वो बता दो कहाँ से गए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, स्टॉक आइटम, आइटम को ओपन करोगे और यहाँ से आप Alt W प्रेस करोगे। वही थी Alt W, प्री क्लोज ऑर्डर। नेक्स्ट, इसके बाद हमें बिल मिला है रघु इलेक्ट्रॉनिक्स से उस बाकी के पीसीस का। कितने दिखा रहा है यहाँ पे, 30, लेकिन एक्चुअली में कितने आएंगे यहाँ पास, 25 पीस। तो बिल क्रिएट करते हैं, F9 परचेज वाउचर में गए, बिल नंबर लिखा हमने यहाँ से, पार्टी का नाम रघु इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या ट्रैक करना पड़ेगा हमें, चलान नंबर, ट्रैक डिटेल अपने सारी आ गई यहाँ पे, सेव किया, सेव किया, परचेज, कितने पीस आ गए मेरे पास, 25 पीसेस आ गए, ट्रैक किया 25 पीस। और अब क्या लिखेंगे इसका हम लोग, रेट, क्योंकि क्या बन रहा है उसका, इनवॉइस क्रिएट हो रहा है। कितने का एक पीस, 20,000 का, प्लस उसने लगाए हैं फ्रेट चार्जेस कितने के, 1000 रुपए के, तो वो इस लाइन से नीचे आ जाएंगे और यहाँ क्रिएट करेंगे हम लोग फ्रेट चार्जेस, जो हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। सेव किया, कितना है, 1000 रुपीज, नरेशन बीइंग इनवॉइस रेज्ड बाय रघु इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। अब उसके बाद बिल बन चुका है, अब हमने दोबारा एक पीस वापसी किया है और उसको पुराने बिल से एडजस्ट कर दिया है। मतलब अब रिटर्न जो होगी आपकी, ये क्या होगी, परचेज रिटर्न, ये रिजेक्शन तो नहीं होगी। तो इसके लिए हम जाएंगे कौन से वाउचर में, डेबिट नोट वाउचर में, Alt+F5 डेबिट नोट वाउचर, पार्टी का नाम रघु इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे कुछ ट्रैकिंग नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी ट्रैकिंग होनी है वो सिर्फ और सिर्फ किससे होनी है, आपके बिल नंबर यानी कि इनवॉइस नंबर से होनी है। तो मेंशन किया हमने यहाँ पे उसका इनवॉइस नंबर, क्योंकि वो सब कुछ किसमें इंक्लूड हो चुका, आपका इनवॉइस में इंक्लूड हो चुका। तो अब लेजर अकाउंट में क्या आ जाएगा आपका, परचेज रिटर्न, क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे परचेज रिटर्न अंडर परचेज अकाउंट एंड सेव। तो क्या वापसी कर रहे हैं हम लोग, टेलीविजन, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, लोकेशन कौन सी, दिल्ली, कितने पीस, 1 पीस एट द रेट ऑफ 20,000। क्योंकि अब हमें
यहाँ पर उसको पुराने वाले बिल से कम करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा इसको, अगेंस्ट द रेफरेंस हमें उसको पुराने बिल से कम करना पड़ेगा। बीइंग गुड्स रिटर्न टू एंड सेल। तो उस 5,01,000 के बिल में से ये 20,000 क्या हो गए आपके माइनस हो गए, एंड जो बाकी का अमाउंट था वो हमने क्या कर दिया, पे कर दिया उसको। तो कहाँ पे जाएंगे, पेमेंट वाउचर में। रघु इलेक्ट्रॉनिक्स कितने पे करने हैं, 5 लाख में से कम हो गए पैसे, 481,000 अगेंस्ट द रेफरेंस बाय पीएनबी बैंक। चेक नंबर लिख दिया, बीइंग पेमेंट में। तो स्टॉक चेक कर लेते हैं एक बार। तो स्टॉक में क्या दिखेगा हमें, 24 टेलीविजन विद 20,000 का रेट से। तो स्टॉक हमें क्या दिखा रहा है, 24 पीसीस ऑफ टेलीविजन 20,000 के। बिल परचेज की एंट्री डे बुक में जाके इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका इनवॉइस आ जाएगा। तो ये था हमारा परचेज का प्रोसेस। इसी के आगे कंटिन्यू है इसका सेल का प्रोसेस, कि अब हम किसी पार्टी को सेल भी कर रहे हैं। तो देखते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर मिला है किससे, जीआई इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो पहले वही 3 वाउचर्स को हम लोग यहाँ पे जीरो वैल्यू की एस कर लेते हैं। तो चलते हैं ऑल्टर में, वाउचर टाइप में। पहले था परचेज ऑर्डर, अब क्या आ जाएगा आपका सेल्स ऑर्डर, जीरो वैल्यू यस। पहले था आपका रिसिप्ट नोट, अब क्या आ जाएगा आपका डिलीवरी नोट, और यहां से इसको आप यस करोगे। और पहले था आपका रिजेक्शन आउट, अब क्या हो जाएगा आपका रिजेक्शन इन। क्लियर सबको, ओके। सो स्टार्ट करते हैं वाउचर में एंट्री। पहले हमें ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो ऑर्डर की एंट्री किस में हो जाएगी आपकी, सेल्स ऑर्डर में। तो चलते हैं F10, F10 में करेंगे अगेन शो इनएक्टिव, एंड अब जाएंगे हम सेल्स ऑर्डर में। पार्टी का नाम है जीआई इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन्होंने हमसे सामान खरीदना है। हमारे लिए बन जाएंगे सन्ड्री डेटर्स, सेव किया। टर्म्स ऑफ पेमेंट 20 डेज, डिलीवरी 10 दिन में, डिस्पैचिंग डिटेल बाद में। ऑर्डर नंबर पिक कर लेते हैं यहाँ से, जो हमने ऑर्डर नंबर दिया होगा इनको। एंड सेल्स में क्या आ जाएगा आपका सेल्स अकाउंट। ऑर्डर है 20 पीसेस ऑफ टेलीविजन का। तो टेलीविजन कौन से गोडाउन से, दिल्ली गोडाउन से 20 पीस का ऑर्डर आया है। हमने ऑर्डर रिकॉर्ड कर लिया, बीइंग ऑर्डर रिसीव। देन 20 पीस हमने क्या कर दिए, डिलीवर कर दिए। तो अब कहाँ जाएंगे, डिलीवरी नोट में। अगेन F10, डिलीवरी नोट, शो इनएक्टिव, डिलीवरी नोट किसके थ्रू होगा आपका, चलान नंबर के थ्रू। तो चलते हैं चलान नंबर। पार्टी का नाम किसको ऑर्डर, क्या ऑर्डर था, जीआई इलेक्ट्रॉनिक्स का। ट्रैक करेंगे उसका ऑर्डर नंबर, डिटेल्स अपने आप आ जाएंगे यहाँ पे। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर डाल दिया हमने, डिस्पैच थ्रू ट्रक, एंड जो भी उसकी डिटेल्स है वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। सेव, सेव ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेगा उसको। सेल्स वाउचर क्या लेना है यहाँ पे, सेल चलान नंबर लेना है, नहीं लेना हमने वाउचर नंबर, राइट। ऑर्डर नंबर ट्रैक कर लिया, 20 पीसेस का ऑर्डर था, 20 पीस हमने क्या कर दिए, डिलीवर कर दिए, बीइंग गुड्स डिलीवर्ड एंड सेव। ओके, अब बाकी उन्होंने क्या भेज दिया हमें, उसका बिल भेज दिया सीधा, मतलब कोई रिजेक्शन नहीं हुई। रिजेक्शन नहीं हुई तो अच्छी बात है हमारी। अब सीधा हम क्या बनाएंगे, उसका बिल बनाएंगे। किसके अंदर, F8 के अंदर सीधा हम उसका बिल बनाएंगे। वरना एंट्री अगर रिजेक्शन होती तो क्या बनाते उसको हम लोग, रिजेक्शन इन के अंदर हम उसकी एंट्री को पास करते। तो बिल नंबर दे रखा है, सीधा बिल ले लेते हैं यहाँ से। पार्टी का नाम जी इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या ट्रैक करेंगे उसका, चलान नंबर, सेल्स, एंड प्राइस कितना उसका 28,000 में हम उसको सेल आउट कर रहे हैं।
और क्या चार्ज करना है हमने इसमें, फ्रेट चार्ज करना है। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं फ्रेट आउटवर्ड, क्योंकि परचेज पे तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस था और सेल पे हमारा वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, जो हम बाद में पार्टी से पिक कर लेंगे। तो हमारे लिए कितना हो गया ये 1200 रुपये। सो न्यू रेफरेंस, नया बिल, टाइम दे देंगे इसको पेमेंट के लिए, एंड बीइंग इनवॉइस रेज्ड। डन। अब इसके बाद पार्टी ने हमें 2 पीस वापसी कर दी, बिल बनने के बाद 2 पीस वापसी किए हैं। तो हमने सेल की थी जो कि रिटर्न आ गए, तो हमारे लिए वो क्या हो गए, सेल्स रिटर्न, एंड एंट्री कौन से वाउचर में हो जाएगी उसकी, हमारी क्रेडिट नोट के अंदर हो जाएगी। सीधा आएगा बिल नंबर, जे इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमने पहले परचेज रिटर्न की, यहाँ पे क्या जाएगी आपकी सेल्स रिटर्न। क्या वापसी आ रहे हैं, टेलीविजन, कोई ट्रैक नहीं करना, दिल्ली गोडाउन से 2 पीस एट द रेट ऑफ 28,000, जो भी लास्ट सेल की होगी उस सेल प्राइस को वो ऑटोमेटिकली वहां पर पिक कर लेगा। एंड देन क्या करना पड़ेगा उसको, पुराने बिल से एडजस्ट अगेंस्ट रेफरेंस। तो 5,61,200 का बिल था, उस समय क्या कर देंगे उसको एडजस्ट बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय GI इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड देन उनसे हमें फुल पेमेंट क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। यानी कि F6 में जाएंगे, किससे पैसे मिले हैं, जे इलेक्ट्रॉनिक्स 505200, कहाँ मिले हैं, बैंक में। सो अगेंस्ट द रेफरेंस, अगेंस्ट बिल पेमेंट आई है पूरी की पूरी, किसमें, PNB बैंक में, एंड डन। तो स्टॉक चेक करते हैं एक बार। तो स्टॉक समरी दिखा रहा है कि हमारे पास कितने पीस बचे हैं, 6 पीस बचे हैं, जहाँ पे 24 पीसेस इन थे और 18 पीसेस क्या हुए हैं आपके, आउट हुए हैं। जहाँ 25 पीस थे पहले परचेज की थी, एक हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया था, फिर हमने 20 सेल किए थे और 2 हमारे वापसी आ गए थे। और इसका स्टॉक कितना दिखा रहा है हमें, 20,000 का इसका स्टॉक दिखा रहा है। चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पे परचेज रिटर्न माइनस कर दिए उसके अंदर। अगर हम जिन वाउचर में हमने जीरो वैल्यू यस किया था, वहाँ पे अगर हम अमाउंट लिखते तो ये अमाउंट हमें कहाँ शो करता, परचेज बिल टू कम या फिर वो सेल बिल टू मेक के अंदर हमें वो शो करता। ठीक है, फ्रेट चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लोगों ने यहाँ पे फिल किया। तो इस तरीके से हम लोग सेल और परचेज ऑर्डर प्रोसेस को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर सबको?